आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। परमपिता परमेश्वर और माँ शक्ति आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का संचार करें, ताकि आप मानव और मानव समाज के लिए और अधिक काम कर पाएं। तो आज के वीडियो का जो विषय रहेगा वह है ध्यान व कपाल। हालांकि ये दोनों शब्द अलग अलग प्रतीत होते हैं, किंतु आदमी के या साधक के जो ध्यान करने या मेडिटेट करने की जो क्रिया रहती है, उसमें कपाल या कपाल के उत्पत्ति के बारे में जो विचार है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में साथ ही इन शब्दों के बारे में जो फैली हुई जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। योग शास्त्र में दो तीन शब्द जो कि बहुत ही अधिक प्रयोग किए जाते हैं वह है धारणा, ध्यान व समाधि। धारणा का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष या गुरु के ऊपर या कहें किसी देवीय शक्ति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, अपने आप को कंसंट्रेट करना। और अगर हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का शाब्दिक अर्थ है कैसे मेडिटेट किया जाए। मेडिटेट करने का मतलब अपने शरीर को, अपनी आत्मा को स्थिर करने से है। तो मेडिटेशन करने के लिए और ध्यान करने के लिए बहुत से हमारी क्रियाएं हमारे योग शास्त्र में उपलब्ध हैं। तो इसके अलावा हम समाधि व समाधिस्थ अवस्था के बारे में भी बहुत गहनता से पिछले वीडियो में विचार कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमारा जो विषय है वह हम लेकर आए हैं कि किस तरीके से हम ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के लिए कैसे कैसे जो मूलभूत चीज़ें हैं उनका ध्यान रखा जाए, ताकि हमारा ध्यान और भी सुदृढ़ हो जाए और हम अंततः अपने मेडिटेटिव स्टेट से अपने समाधि जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लें। मनसा ध्यान मिथ्य कतुभयम व प्राणः, यानी कि प्राणों को ही मेरे स्वरूप में, ईश्वरीय स्वरूप में अवस्थित करके ध्यान किया जाना चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे हमारे प्राणों और प्राणवायु की अवस्था को हम अपने शरीर में सुदृढ़ कर लेते हैं, अपने वायु के संचार को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमें ध्यान लगाने में, हमें मेडिटेट करने में बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। तो जैसे जैसे हम अपने प्राण गति को नियंत्रित करते हैं और प्राण गति को नियंत्रित करने के साथ साथ हम उस पर फोकस करते हैं, तो हमारे ध्यान करने की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आज हम ऐसी एक क्रिया के बारे में विचार करेंगे कि कैसे हमारी जो ध्यान की अवस्था है उसको और भी सुदृढ़ किया जा सके। तो ध्यान लगाने के लिए हमें ये समझना भी जरूरी है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, वह भी केंद्रित रहे। और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वह क्रेनियल जो कैविटी है, जो कि हमारा जो खोपड़ी है, जिसे हम संस्कृत की भाषा में कपाल भी कहते हैं, उसके अंदर रहती है। तो अगर हम इस स्थिति को
कपाल को और ध्यान को तरीके से समझ लें तो हमें ध्यान करने में और भी अच्छी जो फायदे हो सकते हैं। इस तरह की क्रिया को करने के लिए हमें पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर और कपाल, जो हमारा जो सिर है, कपाल है, उसके बीच में कोई बिंदु हमें अवस्थित करना है, जिसे हम सुशिर कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो ब्रेन है वह एक हमारी खोपड़ी, जो जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं, उसके अंदर अवस्थित है। तो हमें एक ऐसा जो बिंदु है, ऐसा एक स्थिति खोजनी है जो कि हमारी क्रेनियल कैपेसिटी के अंदर व्यवस्थित है। तो इसको करने के लिए आप धीरे से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, सुविधाजनक हो। इस आसन में बैठते ही आप अपने श्वासों की गति को बिल्कुल शांत और स्थिर रखें, गंभीर रखें। लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब आपको अपनी आंखों को बंद करके उन आंखों से ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करना है जो कि आपके सिर और कपाल रीजन पर है। जैसे कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और ऊपर की तरफ इन बिंदुओं से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और साथ ही अपना ध्यान, अपना जो कंसंट्रेशन है, अपने श्वासों की गति पर रखें। और इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी जो श्वासों की गति है लंबी और गहरी हो। आप किसी भी तरह से अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना आए और ना ही अपने श्वासों को स्ट्रेसफुल तरीके से लें। इस प्रकार से आप इस अवस्था से ऊपर की तरफ एक स्थिति को खोज लेते हैं जिसे कि हम शिशिर या सुशिर बिंदु भी कहते हैं। आप इस बिंदु पर फोकस करें, अपने श्वासों की गति को बिल्कुल सामान्य रखें, गंभीर रखें और साथ ही आप अपने इष्ट देव का कोई मंत्र या गुरु मंत्र के ऊपर भी इस साधना को कर सकते हैं। तो इस प्रकार निरंतर प्रयास करने के बाद आपको एक ऐसी स्थिति मिल जाएगी जबकि आप बिल्कुल ही ध्यान मुद्रा में और ध्यान से ऊपर की मुद्रा की ओर, जिसे कि हम सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, वह पा लेते हैं और धीरे धीरे आप समाधिस्थ अवस्था में भी चले जाते हैं। तो आप शुरू में लगभग 3 से 5 मिनट तक इस क्रिया का प्रयास करें और समय रहते ही आप सामान्य से और अधिक समय बढ़ा सकते हैं। और ध्यान इस बात का रखें कि आप कोई भी तरह का विचार या स्ट्रेस या कोई नेगेटिव जो थॉट है अपने मन के अंदर ना लेके आए। अगर ऐसा होता है तो आप अपने जो मस्तिष्क है उसको एक डायनामिक मोड में रखें। जितनी जल्दी से विचार आपके मन में आ रहे हैं उतनी ही जल्दी उसे छोड़ते भी रहें, त्यागते भी रहें। इस प्रकार से आप विचार शून्य स्थिति को भी पा लेते हैं, जो कि ध्यान करने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं विचार करूंगा ये शब्द कपाल क्या है। इस बारे में हमारे तंत्र शास्त्र में, तंत्र कोश में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। कशब्देन पराशक्ति पालकः शिव संज्ञा, शिव शक्ति समायोगः कपाल परिपठ्यते। अर्थात
जो क शब्द है वो पराशक्ति का ही रूप है, और पाल शब्द, जो इसका शब्द का जो पार्ट है, पोर्शन है, वह शिव का ही स्वरूप है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कपाल पराशक्ति और पराशिव का ही एक स्वरूप है। हालांकि बहुत से जो हमारी यौगिक विधाएं हैं उसमें कपाल को एक निम्न स्तर की चीज के रूप में लेते हैं। कपाल सिद्धियां और कपाल के उपयोग के बारे में बहुत से अघोर साधनाओं में भी उल्लेख मिलते हैं। हालांकि उन साधनाओं के बारे में मैं कोई निंदापूर्ण शब्द नहीं कहना चाहूँगा, किंतु कपाल शब्द का जो अर्थ हम मौजूदा हालात में, मौजूदा समय में निकालते हैं, वह शब्द जो इसका जो अर्थ है वह हमारे सामान्य जो ज्ञान है उससे कहीं ऊंचा और विस्तृत है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, कपाल शब्द को हम पराशक्ति और पराशिव के ही एक अनुभूत एक वस्तु के रूप में लें। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही सारी शक्तियों का जो स्टोर हाउस है, हमारी शक्तियों का सारा जो रेगुलेशन है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, और यहाँ तक कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल जो हमारी इंक्लिनेशन रहती है, जो हमारी आध्यात्मिक विचारधारा के प्रति जो हमारी दिशा रहती है, वह भी हमारी मस्तिष्क के ऊपर ही जो है डिपेंड करती है, उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से कपाल शब्द का जो गहनता है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। हमने बात की कपाल और ध्यान को केंद्रित करने के लिए कैसे हम क्रिया को अंजाम दे सकते हैं, कैसे वह क्रिया करनी चाहिए। पर मैं थोड़ा सा सुषिर रंध्र और सुषिर छिद्र के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। सुषिर छिद्र की तुलना हमारे सुषिर वाद्य यंत्रों के साथ भी की जा सकती है। सुषिर वाद्य यंत्र वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि हम वायु के द्वारा या हवा के द्वारा बजा सकते हैं, जैसे कि बांसुरी, सैक्सोफोन, हारमोनियम इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम अपने शिर कपाल क्षेत्र को और अपने जो हमारे अलग से जो हमारी जो शरीर है, जो जिसमें कि हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी व्यवस्थित है, उसे हम एक वाद्य यंत्र की तरह लें और प्राण वायु को हम एक एयर की तरह इस्तेमाल करें, तो हम जब शिर कपाल और इस शिशिर जो छिद्र है और बिंदु है इसको पा लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को हम प्राण वायु के द्वारा और भी अधिक एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक जो हमारे जो वाद्य यंत्र है, उसके तरह से एक लय योग या अपने आध्यात्मिक योग की तरफ ले जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको शिर कपाल और ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ अनुभूत उपाय के बारे में अच्छे से समझा पाया। आगे के आने वाले वीडियो में इस विषय में मैं और विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए प्रणाम।